बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़िया घर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं और शायद भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। रात अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची खैर खैरियत से पहुंच गए थे। तो आज जो हमने जाना है, सबसे पहले आगा खान जाना है। मेरा चेकअप है, उधर चल कर चेकअप करवाते हैं। उधर से फ्री होकर फिर आपसे मिलते हैं गपशप के लिए। और शाहिद साहब भी रेडी हो चुके हैं। शाहिद और मैं निकलने लगे हैं। आप किधर? आगा खान। आगा खान। तो टाइम हो चुका है जी 1 बज गया। 2 बजे मेरा चेकअप है। तो यहाँ से तकरीबन 45 मिनट की मसाफत है आगा खान की। आ जाओ भाई साहब, इतनी देर को खैर है। चलें जी, गाड़ी में खुद ड्राइव करूँगा। कराची में शाहिद के साथ मुझे डर लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आगा खान चलें और दुआ कीजिएगा कि सब खैर खैरियत हो। सफ़र हमने कर दिया है शुरू जी आगा खान का। 45 मिनट तक अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाल्लाह हम आगा खान होंगे। यार कराची शहर तो बहुत बड़ा है, लेकिन सफाई के हवाले से अगर बात की जाए ना, कराची में सफाई बिल्कुल भी नहीं है। पोल्यूशन इंतहा से ज़्यादा, उसके अलावा जो है रश इंतहा से ज़्यादा। यानी कि आप सुकून से सफ़र नहीं कर सकते इस शहर में। लेकिन इसमें फैसिलिटीज़ अगर देखी जाए तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की गई हैं इस शहर में। आप सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जो है हर चीज़ हर टाइम पे अवेल कर सकते हैं इस शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट की मुसाफत के बाद जो है आगा खान यूनिवर्सिटी में हम पहुंच गए हैं। मेन आगा खान यूनिवर्सिटी जो है उधर हम पहुंच चुके हैं। पूरे 45 मिनट का ही सफ़र हुआ है जहां पे हम रह रहे थे। छोटा चिड़िया घर की यादें यहीं पे पूरी करें। ये आगा खान में एक तालाब बना हुआ है। यहाँ पे माशाल्लाह देखें फिशेस जो है तालाब में है। इन भाई ने अभी जो है नान डाला है इनको। तो ये जो ऑरेंज फिश है ये आकर नान को ले गई है। ये सामने बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रही होगी, नान उसके मुंह में है। और ये जो गोल्डन फिश है इसके मुंह में है नहीं। ये सिर्फ ऐसे ही इंजॉय कर रही है। और बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा जो है ये तालाब बना हुआ है, ये देखेंगे। और ठीक ठाक क्वांटिटी में इसमें फ़िशेज़ हैं। चेकअप हमारा होना है, वो होना है जीना भाई हुसैन अली शरीफ बिल्डिंग में, जहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं, ओम प्रकाश साहब, उनके पास हमारा चेकअप होना है। तो अभी चलते हैं, मेन एंट्रेंस वो है, वहाँ जाकर डॉक्टर साहब से टाइम लेकर और फिर चेकअप करवा के यहाँ से इजी होकर निकलते हैं इंशाल्लाह। मुर्शद साथ हैं जी। और ये जो है टेस्ट के लिए हम अपनी स्लिप निकलवा रहे हैं। तो ये स्लिप निकलवाने के बाद आपका काउंटर पर जो नंबर होगा वो कॉल होगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दूसरा प्रोसेस ये है, मुकम्मल तर प्रोसेस जो है इसका मैं आपको बताता हूँ, टेस्ट से लेकर चेकअप तक का। भाई साहब आगा खान में कोशिश करें पेमेंट के बजाय कार्ड इस्तेमाल करें, जिस पर 20% का आपको डिस्काउंट मिलता है HBL के कार्ड पर। जो प्रोसेस है वो है इनकी लेबॉर्ट्री का। काउंटर से फ्री होते ही लेबॉर्ट्री रूम में टेस्ट करवाते हैं। आप टेस्ट करवा लिया है और यहाँ से पूछा है कि किस टाइम तक जो है हमें रिपोर्ट मिल जाएंगी। वो कह रहे हैं कि आधे घंटे तक एक रिपोर्ट मिलेगी और एक रिपोर्ट मिलेगी 3 से 4 घंटे तक। अली भाई के साथ हम पहुँच गए हैं जी डॉक्टर्स वेटिंग हॉल में। बस अब कॉल का वेट कर रहे हैं किस टाइम पे डॉक्टर साहब कॉल करते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब के पास पहुँचते हैं। तकरीबन आधा घंटा, ऐसे तकरीबन आधा घंटा। इनका प्रोसेस बहुत अच्छा है कि सबसे पहले ये वेट करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपका फ्लू वगैरह चेक करेंगे। इसके अलावा आपको फीवर है या नहीं है, ये सारा चेक करने के बाद आके आपको डॉक्टर साहब खुद रेफर करता है। भाई जब कैमरा अंदर तो अलाउ था नहीं वीडियो बनाना। तो वेट हुआ है 68 kg और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगेन जो है हम वेटिंग हॉल में हैं। अब डॉक्टर की कॉल का इंतज़ार है। डॉक्टर साहब के क्लिनिक में आ गए हैं। अब डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट में उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आ जाएंगे। आज अब डॉक्टर का चेकअप करा लिया और 6 महीने बाद नेक्स्ट कॉल है। और अब यहाँ से हम फ्री हैं। ये है आगा खान की पार्किंग। और वाह वाह बड़ी पार्किंग है। और 3 कम से कम इस तरह की पार्किंग है, इस तरह से 3 से 4 पार्किंग है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मेरा ख्याल है कि एशिया के बड़े हॉस्पिटल में से एक है। एशिया के बड़े हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल है। और ये हम पहुंच गए गाड़ी के पास। यहाँ से लेते हैं भाई से इजाज़त और चलते हैं घर की जाने। शाम को होगी भाई से मुलाकात इंशाल्लाह। यार जो आगा खान की पार्किंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने जब स्लिप ली थी उस टाइम पे भी कोई पैसे नहीं दिए, और जिस टाइम हमने एग्जिट लिया है वहाँ से तो उस टाइम पर भी उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। उनसे पूछे पैसे कितने हैं तो उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट सफ़र है हमारा घर की तरफ वो शुरू है। मौसम माशाल्लाह कराची का इतना लाजवाब है ना, इसने जिस तरह हमें वेलकम किया ना वेदर ने कराची के,
आप सोच नहीं सकते, यू कांट इमेजिन इट। उम्मीद है कि बारिशों का सिलसिला भी आजकल में शुरू होने वाला है, तो देखते हैं बारिशें होती हैं या नहीं होती। अभी हालात तो कोई इस तरह के नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वेदर की वजह से लगता है कि शायद के बारिशें शुरू हो जाए। भाई साहब ये जो बंदा है ना मेरे साथ, शाहिद, ये हर जगह मरवाने के चक्करों में रहता है। अब जाना हमने ब्रिज के ऊपर से था और मुझे कहता है कि जी नीचे से जाना है। वो तो शुक्र है हमने गाड़ी रोक कर एक जगह से पता कर लिया कि यार हमने सुरजानी जाना है, कौन से रास्ते से जाए। उसने कहा भाई पुल के ऊपर से जाना है, और ये मुझे अभी कह रहा था कि भाई नीचे से चलें। ये छोटा चिड़िया घर का ऐसा मेंबर है कि इसने ठान रखी है कि इनका जो है ना ठीक नुकसान कराना सफ़र का जितना हो सकता है। यार हमने जो सुरजानी टाउन की निशानी लगा रखी है ना, वैसे तो बेसिकली ये नागन चौक है, तो हमने इसका नाम रखा है जहाज चौक, यानी कि यहाँ पे जहाज ठहरा, तो हमने इसका नाम रख दिया जहाज चौक। हमारी पार्किंग में गाड़ी पार्क करते ही मुलाकात होती है आतिफ बेग साहब से, और ये हमें बहाना बनाकर कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ, जबकि ये अभी सोकर उठ के अभी आए हैं 5 मिनट पहले ही। भाई ये सोने वाली हालत नहीं है। जब आप सोएंगे शर्ट में, अब ये कह रहे हैं मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, जब आप शर्ट में सोएंगे, शर्ट में उठेंगे, तो सोने वाली हालत जरूरी तो नहीं होती कि बनी। हाँ जी, रात को वाकई वो रात को वाकई नहीं सोते, दिन में सोते हैं। तो अब टाइम है 4 बजे का, तो ये अभी उठ कर आ रहे हैं। फाइनली भाई साहब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। शाहिद साहब अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहे हैं, और ये बनाई हुई है एवरी अली भाई ने, जो मेरे कज़न है उन्होंने। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की एवरी बनी हुई है, और ऊपर सोलर पैनल का पूरा प्रोजेक्ट सेट किया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस टाइम इनको बिजली मिल रही है। ये इन्वर्टर भी उन्होंने सामने लगवाया हुआ, बैटरीज वगैरह की हुई हैं, और छोटा चिड़िया घर की यादें भी हम आपके साथ के साथ पूरी करेंगे। सामने उन्होंने तोते भी रखे हुए हैं, तो वो तोते जो है हमारे छोटा चिड़िया घर की यादों को पूरा करेंगे। आतिफ भाई मेरे साथ बैठे हैं, तो मैंने आतिफ भाई से पूछा कि यार ये जो इस्त्री है ये हीट नहीं कर रही, तो आतिफ भाई मुझे कहने लग गए मजाक में कि यार इसमें जो है ना ट्रेन का इंजन लगेगा तो ये इस्त्री हीट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। आगा खान से हम इजी होकर फिर चेंज करके चले गए थे कज़न की तरफ। जब मैंने बताया था कि कज़न के बेटे की है शादी, तो हम कज़न की तरफ थे। अभी उधर से हम वापस हैं, अली भाई, मैं और शाहिद। तो अब इजी होकर ऊपर जाने लगे हैं। सुबह फिर हमने जाना है आगा खान। किस टाइम पे जाना है जी? 9 बजे जाएंगे, 10:30 का पड़ना भाई कह रहे हैं, और 10:30 बजे चेकअप करा कर फिर आएंगे। जो हमारा मकसद था क्या रोड से कराची आने का, वो 2 थे, और हमने कहा एक तीर में 2 शिकार कर लें। एक तो कज़न के बेटे की शादी, वो भी हमने कहा अटेंड हो जाएगी, दूसरा हमने कहा चेकअप भी करा लेंगे। अब ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं फ्लैट की तरफ जाते हैं। अली भाई फुल टाइम थके हुए हैं, और ये साथ साथ शाहिद साहब भी थके हुए हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो शाहिद साहब जी 94 सीढ़ी चढ़ने के बाद इनको झटका लग गया कि कैसा लगा मेरा मजाक का। और हम भी पहुंच गए जी 94 सीढ़ियों के बाद फ्लैट पर। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लैट A1405 शेरवानीज़। तो भाई साहब होल डे स्पेंड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में, और अब हम कर रहे हैं रेस्ट। तो सीन कुछ यूँ बना के कल जो हमने मसाफत की क्या रोड से कराची तक की, तो वो सफ़र बहुत ज़्यादा था। एक तो उसकी थकावट थी, दूसरा कल जो है कज़न की तरफ ही खाना था। तो वो खाना खा के जैसे हम इजी हुए, बहुत लेट हो चुके थे, रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। जब हम फिर घर पहुँचे तो हम आए तो 3 बजे के करीब करीब मेरा ख्याल है हम सोए। तो सुबह जो है फिर हम उठे 11 साढ़े 11 बजे के करीब। फिर रेडी शेडी होकर फिर हमने जाना था मेन यूनिवर्सिटी आगा खान, अपना चेकअप करवाना था। आज हमने उधर चेकअप करवाया, 2 बजे हमारा उधर चेकअप था। तो आज हमारे एक डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर ओम प्रकाश साहब से। कल हमारा डॉक्टर फरीद अहमद शेख साहब से है, तो कल अब हमने उनको चेक करवाना है। और एक चेकअप है हमारा 25 या 26 को मेरा ख्याल है, डॉक्टर उस्मान शेख साहब का, एक उनको हमने चेक करवाना। तो जब हम उधर से इजी हो गए तो फिर हमने जाना था कज़न की तरफ। आज कज़न के बेटे का था उपटन, तो उस तरफ चले गए। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम फिर घर पहुंचे हैं। तो अब टाइम हो रहा है 2 बजे का, तो रात के 2 बज चुके हैं। तो अब हम रेस्ट करते हैं। सुबह फिर हमने अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, क्योंकि कल हमारा जो चेकअप है डॉक्टर फरीद शेख साहब के पास, वो है 10 बजे का, 10:30 बजे का। तो अगर जल्दी उठेंगे, रेडी होंगे, तो हम 10 बजे तक उधर पहुंचेंगे। कल जो है इस्माइल और इब्राहिम की शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि कल कज़न के बेटे की मेहंदी है। तो जल्दी इजी होंगे, उनकी शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।